जय हिंद क्लास। कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? 40 हो गया था। 41 से कराना था। 66 क्वेश्चन है, 64 है, 65 है। आइए शुरू करते हैं। 41 आंसर आ रहा है मेरे भाई 818। यही आ रहा है सबका, या इसके आगे 3 को जीरो लगा होगा? अच्छा, हम एक चीज थोड़ा सा अभी डेसिमल के कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी चीज क्लियर करते हैं, ध्यान समझना। हमने लिखा 0.5 kg। हमने लिखा 0.50 kg, 0.500 kg, 0.5000 kg। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये सारी वैल्यू सेम है। कैसे सेम है हम समझाते हैं। यहाँ क्या लिखा है? 0.5। तो क्या इसको 5/10 ऐसा लिख सकते हैं? ये क्या लिखा है? क्या इसको 50/100 काटिएगा तो कितना आएगा? 5 बाई, फिर वही आया। इसको क्या लिख सकते हैं? 500 अपॉन, सॉरी, 500/1000। जीरो से जीरो, जीरो से कितना आएगा? 5 बाई, यहां हमने लिखा 5000/1 000, 1 2 3 1 2 3, कितना आया? 5 बाई। क्या सब में 5/10 आ रहा है डिवाइड करने के बाद? नहीं समझ में आ रहा क्या? इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू क्या है? सेम है। मतलब हमने लिखा 0.2 बराबर होगा 0.20 के, बराबर होगा 0.200 के, बराबर होगा 0.200। ये सारी वैल्यू आपस में बराबर है। डेसिमल के बाद जीरो लगने से घबराना मत। समझ में आया कि नहीं आया? हमने कहा 0.07 बराबर होगा 0.070 के, बराबर होगा 0.0700 के, बराबर होगा 0.0700। समझ में नहीं आ रहा क्या ये? आ रहा है ना? कहने का मतलब यह है कि डेसिमल के बाद जो भी नंबर होगा उसके बाद चाहे जितने जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? क्योंकि अभी जस्ट ये क्वेश्चन हो जाए उसके बाद एक कॉन्सेप्ट याद कराएंगे, किलो हेक्टोडेका मीटर डेसी सेंटी मिली, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। इसमें सबसे गंदा कंफ्यूजन होता है जब हम लोग सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, या मिलीमीटर को किलोमीटर में। समझ में आ गया? सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में, डेकामीटर में जब चेंज करते हैं बहुत गंदा कंफ्यूजन होता है, समझे ना? हालांकि कुछ चीजें रटी होती है, जैसे किलोमीटर को मीटर में चेंज कर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये रटा होता है। ठीक है ना? मीटर को सेंटीमीटर करने में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर को मिलीमीटर चेंज करने में 1000 से मल्टीप्लाई। कुछ चीजें रटी होती हैं, पर जब रिवर्स पूछा जाता है ना, तब गड़बड़ा जाता है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर को डेकामीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज करो, यहां चौपट होते थोड़ा सा। ठीक है ना? अभी हम इस चीज को याद कराएंगे आपको, अगर क्लास टाइम से हो गई तो। खैर, इसको मिटाइए। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें? हाँ, क्योंकि कल एक उसमें क्वेश्चन आया था एसएससी में। कल जब हम क्लास ले रहे थे एसएससी की, तो वो पढ़ा रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, नहीं अभी नहीं पढ़ाते, खैर पढ़ाएंगे अभी। एवरेज करके एक चैप्टर है, उस एवरेज वाले चैप्टर में ऐसा कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, हमें लगा अब डेसिमल पढ़ा रहे तो आप लोग कोई बता दें। क्वेश्चन नंबर 42, इसका आंसर आएगा, हाँ गौरव कहाँ लिखिए, अगर बखूलिए, 4700। यही आया? हाथ उठाओ, किसका किसका आया? आपका नहीं आया? क्या रहा? 4.7 से किया है? फिर कैलकुलेटर यूज मारे? क्या है आंसर? क्या आया? अरे अदर दूर ये दिखाई थोड़ी देगा, बताओ क्या आया आंसर। गलत है आपका। क्या क्वेश्चन नहीं कर रखा है? कहाँ है? अब वहां रुक जाओ, आवाज मिलते हैं तुमसे। इसका आंसर आएगा 14043। यही आ रहा है? यही आ रहा है सबका? या 140.00?
44। आंसर वो कौन लिखा? 653.14। 653.14, यही आ रहा है सबका? हाथ उठाओ एक बार, किसका किसका आया है? 45। 21.390, किसका किसका है? हाथ उठाओ। 2 दिन का, एक हाथ नीचे करना। 2 दिन का छुट्टी था, कर क्या रहे थे? हाँ, कितने क्वेश्चन किए हैं? 0.5859। 0.5859। 47 का आएगा 4.99725। 4.99725। नहीं आ रहा है क्या? एक बार क्वेश्चन लिख दें क्या? इसका क्वेश्चन है मेरे भाई 6.67, सॉरी 663। 6.663 मल्टीप्लाई में 0.75, यही है क्वेश्चन? आखिर ये नहीं आ रहा क्या सबका? चलिए क्वेश्चन नंबर 48। इसका आंसर आ रहा है 1.032। बढ़िया। 49। इसका आंसर आ रहा है 165.70। सॉरी, 16 आ रहा है, 65। 6.70 आएगा क्या? 65.70, यही आ रहा है सबका? हाथ उठाना एक बारी। बढ़िया। 50। 355.610। होमवर्क करके नहीं आया ना तुम? गलत है। यहाँ जीरो नहीं लगाया आपने। यहाँ भी जीरो नहीं लगाया आपने। कोई बात नहीं, सही है आंसर। 51। 1.0764। ट्रेन की कॉपी लिख चेक करो एक बार, कैलकुलेशन कैसे किए हैं, या भाई मार्क फिर आज इनका वहां। ये क्या नाम है इनका? फाटक। फाटक का जो वहाँ। हाथ नीचे कीजिए, धरिए इसको एक बारी, तो अब इनका कैलकुलेशन चेक कर, फिर मारेंगे आज इनका, ये जो ऊट पटांग हरकत हरकत करके लेके आते हैं। 7 2 41, वहां रुक जाओ आज। आज फिर तुम्हारा बेद बनेगी अब बस। 10.6368। 8.640। 54। 1.6128। 1.6128। हाँ, प्लस में गलती हो गई बुढ़ौती में। ले भाई। गजब बेइज्जती। आइए। 55। इसका आंसर है 12.167। 12.167। कहा राघव चड्डा, जैसे पार्लियामेंट भगाए गए हो, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, 12 पॉइंट, बकलोल जोड़ने घटाने कहीं गलती उलती की होगे। 56। 0.1400। 0.1400 और 0.14। इसकी जगह 0.14 भी आ सकता है। हाँ, ये वाला आया। एक बार इनकी कॉपी क्रॉस चेक कीजिएगा। हाँ,
ऐसी ले आ गई लगन, मीरा हो गई गगन। 57। 1.69। 57 1.69। 58 0.135। 58 0.135। क्या कल हुई, नहीं लगाई क्या इसके आगे? अब वहां रुक जाइए, आज इनका वहां वहां भेजेंगे आज। बैल कहीं के। 58 आएगा सबका। चलिए 59 पे चले। 59 का आंसर है मेरे भाई 491.125। 491.1। कल से इसको बैच, कल आप 7 बजे, कल से आप 7 बजे नहीं आएंगे, ठीक है ना? बैच से निकालो इसको। कॉपी लेके आए जिसमें कैलकुलेशन कर रखा है। बहुत बढ़िया, बैच से निकालो इसको, ठीक है ना? कल से बैच में नहीं बैठनी चाहिए। हटाओ इसको बैच से, कल से आप 7 बजे नहीं आएंगे, ठीक है ना? क्लास अटेंड कीजिए अपनी। और दोबारा इसको कभी क्लास में एंट्री नहीं देनी, दूसरी बार एंट्री दी थी हमने क्लास में इसको, ठीक है ना? क्लास में इसको एंट्री नहीं देनी है। 7 बजे बैच से हटाइए इनको। कैलकुलेटर से टेप के लेके आ रही है। 50 बार समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा है। 1.275। 1.275। 61। 0.027। 0.027। आप कैलकुलेशन वाली कॉपी लेके आए हैं? कैलकुलेशन चेक करते हुए कॉपी लेके आए हैं आप? हाँ। क्या? कहाँ है? अगर आज शाम तक इनकी बैच में आएंगी ना, ये क्लास 9:30 बजे क्लास, अगर कॉपी लेके नहीं आती है ना, इनको भी कल बैच में एंट्री मत दीजिएगा, 7 बजे वापस कीजिएगा गेट से, ठीक है ना? अगर कॉपी लेके नहीं है कैलकुलेशन वाली, इनको बैच से वापस कीजिए, निकालिए इनको बैच से। छोटा सा झूठ बोल रहा है। 2.8710। 2.8710। 63। 0.0726572। क्रॉस चेक कीजिए एक बार, 0 पॉइंट कुछ नहीं लगा के आया क्या कल हुई? आया लगा के? 0.0726572। सॉरी। 0.004141। 0.004141। 65 का आंसर है मेरे भाई 0.001987 0.001987। नहीं आई ये आंसर। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है तुम? चलिए भैया, मल्टीप्लाई खत्म हो गया, ठीक है ना? जिन्होंने शिद्दत से किया होगा उनको मजा आएगा, जिन्होंने नहीं किया होगा, टाइम पास किया होगा, कैलकुलेटर इस्तेमाल किया होगा, वो सब जाएंगे। समझ में आया? कैलकुलेटर वाली दीदी, कैलकुलेटर यूज किया है ना? हाँ। कौन सी दूसरी कॉपी? आज 4 दिन से दूसरी कॉपी आई आपकी? कौन सी दूसरी कॉपी है? अभी निकलिए, लेके आइए, चलिए। जाइए, जाइए लेके आइए। क्या? ज्ञान देख रहा है इनका? आपकी कॉपी मिल नहीं रही है ना, कैलकुलेशन वाली नहीं मिल रही।
कैलकुलेशन वाली कॉपी आप लेके आएंगी या नहीं आएंगी ये बता दीजिए हमको बस, वरना कल से 7 बजे एंट्री नहीं देंगे आपको, हम मारेंगे अलग। इनको तो बताइएगा अभी, छत्तीस मिलते हैं आज, हाँ अभी इनको छूटते हैं आज कायदे से, 2 दिन का छुट्टी था, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाए अभी तक, टाइम पास कर रहे हैं सबके सब। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट। कैसे भैया? जैसे मल्टीप्लाई वैसे डिवाइड। ज्यादा परेशान? जिन्होंने फ्रैक्शन का डिवाइड पढ़ा होगा ना उनको ये ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि सेम उसी तरीके से हम कराएंगे। अभी मिटा दें इसको, ऑनलाइन वाले मेरे भाई आप भी देख लीजिए, होमवर्क वगैरह मिला लीजिएगा, ठीक है ना, ज्यादा लोड मत लीजिए, होमवर्क करके आइए, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना, और कोई तरीका नहीं मेरे भाई कैलकुलेशन अच्छी करने का। आर्ट्स सोर्स वालों, 12th आर्ट्स लेके पास हुए हो, मैथ का बेसिक पढ़ लो मेरे भाई, तभी उद्धार होगा, वरना फिर जीवन भर तैयारी करते रहोगे, मैथ मैथ की वजह से रिजल्ट रिजल्ट नहीं होता। और तो सीजीएल में सेक्शनल कट ऑफ आ गई, सेक्शनल टाइमिंग आ गई, सेक्शनल कट ऑफ आ गई, 15 मिनट मिलते हैं केवल 25 क्वेश्चन के लिए, अब कट ऑफ अलग चली जाएगी। चलो मैथ का तो काफी हद तक ठीक है, जो पढ़ा होगा वो कर लेगा, जीएसओ में चल जाओगे सबके सब, ठीक है ना। इस टाइम सबसे अपॉर्चुनिटी सबसे खतरनाक जानते हो किसके पास है? जो नया नया सीजीएल की तैयारी में उतरा है, ठीक है ना, और उसको पैटर्न अभी अभी पता चला है, ठीक है ना, अगर सेक्शनल कट ऑफ लेके जाएगा ना तो सब में पार कर जाएगा, बाकी सबका तो मतलब पहले ऐसा होता था ना, सीजीएल की तैयारी में अगर आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है और जीएस हल्का फुल्का अच्छी, तो आप सीजीएल क्वालिफाई कर जाते थे, ठीक है ना। अभी जो टनास दी है, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ का, जैसा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आप देखे थे, जिन्होंने पेपर दिए टेस्ट दिया उन्होंने सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन देखे होंगे, वैसे वैसे क्वेश्चन, वो तो हर 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो सोचो सामने वाले का हालत कितना खराब होगा। हम लोग मतलब पहले जो कट ऑफ हो, मतलब जो पेपर होता था ना मेरे भाई, वो 1 घंटे का होता था, खैर आप लोग के समझ में आया तो बढ़िया है, ठीक है ना, पेपर 1 घंटे में हम लोग मतलब आधे घंटे में पूरा कर लेते, रीजनिंग कर लेते थे, जीएस कर लेते थे और इंग्लिश कर लेते थे, बाकी का आधा घंटा उठा के मैथों को देते थे। आधे घंटे 25 क्वेश्चन कर, मतलब जो एक्सपीरियंस होता था वो आधे घंटे 25 क्वेश्चन करता था। लो 15 मिनट 25 क्वेश्चन बजाओ झुन झुन, 15 मिनट 15 क्वेश्चन हो जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा खासकर जो आर्ट्स वाले हो मेरे भाई, 12th आर्ट्स से पास हुए हो, ठीक है ना, आर्ट्स वार्ट्स लेकर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो पहले इसको क्लियर करो, तभी जाओ, वरना लपेटे जाओगे। कौन आई? खपुआरा? आइए डिवाइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जैसे पहले क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज थोड़ा सा हम समझा दें, हमने लिखा 2.735 अपॉन में 29.5, ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को, अभी एक दूसरे से कटेगा नहीं कटेगा ये हमको नहीं पता है, हम यहाँ समझाने के लिए बैठे हैं, समझाने के लिए मतलब समझ रहे हो, जितना डेसिमल नीचे से इधर खिसकेगा उतना ही डेसिमल नीचे से ऊपर से इधर खिसकेगा। हमने लिखा 0.025 अपॉन में 7.55, डेसिमल कितना खिसका दिए 2 बार, तो यहाँ डेसिमल कितना खिसक जाएगा 2 बार, मतलब इसको 2.5 अपॉन में 755 ऐसा लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? इसको 27.35 अपॉन में 29.5 ऐसा, सॉरी 295 ऐसा लिख सकते हैं, मतलब डेसिमल जितनी बार ऊपर खसकाओगे उतनी बार नीचे भी खिसकेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? जब तक नीचे से डेसिमल गायब नहीं हो जाएगा पूरा पूरा, तब तक आप खिसकाते रहेंगे, जब तक नीचे से पूरा डेसिमल गायब नहीं हो जाएगा तब तक आप खिसकाते रहेंगे, इतना खिसकाइए नीचे से डेसिमल गायब हो जाए। देखिए हमने लिखा 0.2 अपॉन में 5.778, तो डेसिमल यहां से यहां खिसकेगा, डेसिमल यहां से यहां खिसकेगा, तो 2 अपॉन में 57.78, यही लिखेंगे आप। नहीं, दोनों साइड से डिवाइड में प्रयास करना, दोनों साइड से डेसिमल खत्म कर दो मेरे भाई, ऊपर नीचे दोनों से, अभी हम बताएंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डेसिमल ऊपर नीचे दोनों से खत्म कर दो, बाद में 100 जोन बचा होगा ना, ले जाकर डेसिमल उसी में लगा देना होगा से, बट ये टीचर को नहीं बताना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप इसको लिखेंगे
ये तो लिख ही दिया आपने, ठीक है ना। अब डेसिमल यहां से यहां खिसकेगा और यहां खिसका कितना हो जाएगा, 200 में 5778, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट खिसका तो ऊपर कितने जीरो लग गए, 2 जीरो। नहीं समझ में आया क्या? डेसिमल को तब तक खिसका आना है जब तक ऊपर नीचे दोनों डेसिमल का, अभी हम बोला था नीचे, अब ऊपर नीचे दोनों डेसिमल गायब कर देना। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा इससे, डिवाइड करने में आसानी होगी, डिवाइड करके फिर बाद में डेसिमल उसमें अपना लगाते रहिएगा उसमें, ठीक है ना। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, मिटाएं इसको। अभी डेसिमल खिसकाने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ये बहुत काम करता है, और जब कैलकुलेशन आपकी होगी आने वाले टाइम में, तब डेसिमल खिसकाने वाला कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा काम करता है, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग उसमें एक चैप्टर है क्लास 10th में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है ना। जैसे उसमें पाई की वैल्यू, अभी इसमें जिसको पता होगा पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब कोनो कोनो पाई ये नहीं पता होगा, हाँ नहीं सुने होंगे, क्लास 8 9th में आपको मिलेगा पाई सुनने के लिए, उसके पहले 8th में नहीं मिलता ना पाई, सर्कल में मिलता है शायद, एरिया सॉरी एरिया जब निकालना पड़ता है, पाई आर स्क्वायर, अगर आपने पढ़ा हो तो, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, खैर। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो जब 3.14 लिखते हैं ना, तो देखो ध्यान समझना, पाई की वैल्यू 2 होती है, ये रहा पाई, ऐसा करके पाई बनता है, हालांकि ये ऐसा करके ऐसा बनता है, ये पाई होता है, इसको पाई बोला जाता है, ठीक है ना। पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। ध्यान रखना ये वैल्यू एग्जैक्ट बराबर नहीं होती, बस मान लिया था 3.14 इसकी वैल्यू है। अब 3.14 का हम 3.14 नहीं लिखते, 314/100 लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसा, कैलकुलेशन करने में इजी होता है। बदिये में वहां 2 को जीरो लगा होता है, काट देता है उसको। नहीं समझ में आया? बढ़िया। तो आने वाले टाइम में अभी इसको सीखेंगे मेरे भाई आप। आइए, जैसे क्वेश्चन है टू हम करा दें थोड़ा सा आपको, अगर आप बुरा ना माने तो मान भी जाइएगा, क्या ही हो जाएगा। जैसे लिखा 1.71, 1.71 डिवाइड बाई 1.9। अब ध्यान से मेरी बात समझना, समझ में आया ना। क्या इसको 1.71/100 ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई? यहाँ डिवाइड लगा रहने दो, अभी अभी छेड़ना नहीं है इसको। इसको 19/10 ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई? तो इसको 171/100, यहाँ क्या लगा है, क्या लगा दें, इसको 10/19 कर दें, सीधा सीधा मल्टीप्लाई मारे, कितना आ जाएगा, 1710/19, जीरो से जीरो कट रहे हैं बाबू, वही तो कर रहे हैं। हाँ हाँ, यहां से यहां काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। अब यहां से यहां भी काट सकते हैं, 19 जा कितना होगा, 171, 19 जब 171 होता है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे का नीचे, तो कितना आ जाएगा, 9/10, कितना आ जाएगा, 0.9, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका थोड़ा सा इजी होता है, नहीं समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया मेरे भाई, फिर का क्वेश्चन बताएं, हाथ उठा लो। अच्छा वो नहीं उठा, काट डालते अभी। जैसे हमने लिखा है मेरे भाई 1001 डिवाइड सॉरी डिवाइड बाई 14, यही है। ये तो वैसे ही डेसिमल हो जाएगा, 1001, इसका फैक्टर होता ही है 1001, फैक्टर होता है ना किसी का, 3 को फैक्टर बनते हैं इसमें, क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर, 1001, 7 11 13, 7 11 13 ना, 7 11 13 14 से कटेगा ही नहीं। फिर छोड़ दो इस क्वेश्चन को, आप लोग लगाइएगा इसको, हम बता देते हैं, देखो ये लिखा है, हाँ इसको लिखिएगा 1, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है मेरे भाई, यहाँ पॉइंट लगा है, तो इसको 001/1000 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं, 14/1, तो 1001/1000, मल्टीप्लाई 1/14। हाँ, ज्यादा काटने पीटने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि ये 7 11 और 7 11 13 होता है ना। हाँ, इसको इसको ना मेरे भाई 7 11 और 13, अब 3 प्राइम नंबर का मल्टीपल होता है ये, और इसको लिखते हैं 4000, मतलब इसको आप सीधा सीधा छोड़ दीजिएगा, 1001/14 यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा है बाबू? छोड़ दीजिए इसे, डेसिमल उसिमल में लिखना, ठीक है ना। डिवाइड वाइड करना होगा कर दीजिएगा, 1 0 0 1 को 14 से डिवाइड मार दीजिएगा, बाद में डेसिमल लगा दीजिएगा। छोड़िए, ऐसा क्वेश्चन मत कीजिएगा, गलती से आ गया ये।
इतना घटिया क्वेश्चन हम खुद नहीं लगाते। जैसे क्वेश्चन हम, अच्छा सा क्वेश्चन देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 0.175 डिवाइड बाई 25। अच्छा एक चीज और, आपको 25 का टेबल आपके टिप्स पे होना चाहिए। 25 का टेबल, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तीन 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 का 150, 25 सत्ते 175, 25 जोड़ते रहो। 25 सत्ते 175, 25 अट्ठे 200, 25 निम्मा 225, 25 दामा 250। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। 25 हो जाओ 25, 25 टू जा 50। जितने लोग यहाँ बैठे हो मेरे भाई, अगर आपको आने वाले टाइम में किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, हिंदी टेबल याद कर लो, फायदे में रहोगे। अंग्रेजी का टेबल जल्दी, पहली बात, अंग्रेजी का टेबल पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है ना। अंग्रेजी का, अब जैसे कोई किसी से बोलो टू का टेबल सुनाओ, हिंदी वाला जल्दी सुना देगा, अंग्रेजी वाला 2 1 2 2 2 4 ऐसा करता रहेगा, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो तीन ऐसा, दो चार 4 5, हिंदी वाला जल्दी सुना के चल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए हिंदी में टेबल याद कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर याद कर सकते हो ठीक है, वरना इंग्लिश में भी ठीक है। चिल मारो, ज्यादा लोड मत लो। आओ, 175 अपॉन में 1000 डिवाइड बाई 25 बाई 1, तो 175 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 25। ध्यान रखना, यहां जब भी ये निशान चेंज होगा मेरे भाई ने, ये अगर उलट देगा, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। पढ़ के आए होंगे आप नहीं पढ़ी ना कल हुई। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था, अभी क्वेश्चन कराया भी था हमने फ्रैक्शन वाले में, होमवर्क में, उसमें टेस्ट में क्वेश्चन ये आया था। डायरेक्ट मल्टीप्लाई लगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, यहाँ इसको चेंज कर दी मल्टीप्लाई में, इसको चेंज ही नहीं कर रही है। कौन करो तो हेकरा चेंज मारा, 175 1000 अपॉन 175 लिख दिया बायला, फाटक छोटा राशि गिट्ठा। चलिए काट डालिए इसको, 25 से कट जाएगा सीधा सीधा ये, ठीक है ना। कितना आएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 अपॉन में 1000, ये आ जाएगा 0.007। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई, तो यहां लिखना 175 डिवाइड बाई 25, ठीक है ना। अब इसको टेबल पढ़ना ताकि यहां तक आ जाए, दिया जाएगा सीधा सीधा 175 7 बार में, ठीक है ना। आ जाएगा 000, तो यहाँ आ जाएगा 7 अपॉन में 1000, सॉल्व कर दीजिएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट देख लो, कुछ हो तो डिस्कस कर लो। हाँ हाँ, करके लेके जाना है, कीजिएगा, डिवाइड वाइड मारिएगा, ठीक है ना। इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी इसके बाद हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली। हालांकि हम इसको याद करा देते हैं, हमारे साथ बोलते रहिएगा, ठीक है ना। कोई याद हो जाएगा, बोलते रहिएगा हमारे साथ, तभी याद होगा, वरना याद बात नहीं होगा। तो शुरू करें। सबसे पहले आएगा किलो, क्या आएगा, हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, जोड़ जोड़, मिरुआ बोल रहे ना, मारेंगे एक कंटाप खींच के। अब भाई चिल्लाना होगा घर पे पापा के ऊपर, तब तो भनभना के चिल्लाओगी। ये जो क्वेश्चन बोला जाता है तुमको समझ में नहीं आ रहा है, गिट्ठी। चलिए शुरू करें, ऑनलाइन वालों अभी बोलते रहिएगा मेरे साथ, मजा आएगा। किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका, किलो हेक्टो डेका मीटर, 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 किलो हेक्टो डेका मीटर। बस बस, याद हो गया 4 को, 3 वो और बचा है बस, बस 3 और बचा है, खत्म हो जाएगा सीरीज। किलो हेक्टो डेका मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर। हाँ, देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली, देसी सेंटी मिली, किलो हेक्टो डेका मीटर, देसी सेंटी मिली। फ्लो में पढ़े अब, किलो हेक्टो डेका मीटर देसी सेंटी मिली, किलो
हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। कौन कौन जबरियां डुला रहा है बस। ये याद होना चाहिए मेरे भाई, बिना इसको याद हुए ना जीवन में बहुते दुख आता है ना। मीठा। चलिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। कौन सुनाएगा, हाथ उठाओ। सही जो नहीं सुनाओ यार, सुनाओ कम से कम। आप सुनाएंगे, चलिए सुना दीजिए। याद था। हाँ, गजब गुरु गजब। और कोई भुलवा रहे हैं? हाँ हाँ। डेका मीटर डेसी सेंटी, याद हो जाएगा, ठीक है ना। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। कोई कुछ बोले, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। मम्मी बोले पानी लाओ। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। कौन मिली, कहां मिली, किसको मिली, क्या मिल गया इसको। अंकल से दुकान पे सामान लेने जाओ, 1 लीटर दूध देना। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। याद तो हो गया, ठीक है ना। तो याद रखिए, हम लिख देते हैं इस पर, ठीक है ना। मिटा दे इसको। हाँ भैया, देख लो। इसको अब याद रखिएगा, क्योंकि हम मल्टीपल डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट कराने के बाद इसी को कराएंगे, फिर हम चेंज करना सिखाएंगे आपको मेरे भाई। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी और मिली। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इधर देखो, इधर 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 देखो अभी। इधर, यहां लिखा है मीटर, क्या लिखा है, मीटर। यहां लिखा है ग्राम, क्या लिखा है। मेरी बात ध्यान समझना। किलो मीटर हेक्टो मीटर डेका मीटर, यहां केवल मीटर। डेसी मीटर सेंटी मीटर मिली। अगला वाला, किलो ग्राम हेक्टो ग्राम डेका ग्राम, जहां मीटर लिखा है यहां ग्राम लिख दीजिएगा आप, ठीक है ना। डेसी ग्राम सेंटी ग्राम मिली। डॉक्टर बोलता है ना इतने ml दवाई लेना, बोलता है ना इतने ml दवाई लेना, मतलब इतने मिलीग्राम दवाई लेना। आपकी मेडिसिन जो आती है वो एमजी में आती है, 2 mg 4 mg 650 mg 500 mg, यही होता है मिलीग्राम। समझ में आ गया, याद हो जाएगा ये। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। उल्टा याद करेंगे, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। इसको हम लोग कल याद करेंगे, ठीक है ना। अभी आज इतना कर लीजिएगा, ऑनलाइन वालों अभी याद कर लीजिएगा मेरे भाई। इसको एक बार सीरीज बना के देख लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।